जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ का व्रत का समय, चंद्र दर्शन का समय, पूजा विधि और व्रत कथा सुना रही हूँ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। उस दिन कार्तिक संकटी चतुर्थी भी होती है, जिसे बक्रतुंड संकटी चतुर्थी कहा जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं और विवाह योग्य युवतियां अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा करना और अर्घ देना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना करवा चौथ का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात 9:30 से प्रारंभ हो रही है। यह तिथि 1 नवंबर बुधवार को 9:19 पर खत्म होगी। उदय तिथि और चतुर्थी के चंद्र उदय के आधार पर करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन व्रती को 13 घंटे 42 मिनट तक निर्जला व्रत रखना होगा और सुबह 6:33 से 8:15 तक व्रत रखना होगा। जो महिलाएं 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी, उन्हें शाम की पूजा के लिए 1 घंटा 18 मिनट का शुभ समय रहेगा। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:36 से शाम 6:54 तक है। करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा और अर्घ का समय क्या है? करवा चौथ के दिन चंद्रोदय 8:15 पर होगा। इस समय से आप चंद्रमा का पूजन के साथ अर्घ दे सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। इस दिन करवा चौथ के दिन 3 योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:33 से प्रारंभ हो रहा है, जो अगले दिन प्रातः 4:36 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ योग माना जाता है। इसमें किए हुए कार्य सभी सफल सिद्ध होते हैं। उस दिन प्रातःकाल से दोपहर 2:07 तक परिघ योग है। उसके बाद शिव योग प्रारंभ हो जाएगा, जो अगले दिन तक रहेगा। करवा चौथ के दिन मृगशिरा नक्षत्र सुबह से लेकर अगले दिन 2 नवंबर को 4:36 तक है। अब बात करते हैं करवा चौथ के पारण के समय की। करवा चौथ के व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद किया जाता है। पति के हाथों से जल पीकर व्रत को पूरा करते हैं। 1 नवंबर को रात 8:15 से आप कभी भी पारण कर सकते हैं। अब मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे उसे पहले खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ये हालत नहीं देखी जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओंट में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है।
दूसरा टुकड़ा जब मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है। जब तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है और वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। उसने ऐसा किया था। सच्चाई जाने के बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार उस भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी का नंबर आता है तो वह करवा उसे भी वही दोहराती है। वह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही यह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जिंदा कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली गई। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और वो अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माता गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन होने का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही हम सुहागनों को प्राप्त हो। इसी प्रकार की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।